जी हाँ, बताया ये गया है कि लाहौर एयरपोर्ट पर, जी हाँ, लाहौर एयरपोर्ट पे पीआईए के एक फेक पायलट जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। जी हाँ, वो कहीं घूम फिर रहे थे और अपने आप को पायलट का जो है वो उन्होंने ड्रेस भी पहना हुआ था, कार्ड भी रख रहे थे, फेक कार्ड भी था उनके पास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि उनकी हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं, इसलिए बजट पेश कर रहे हैं। सरकारी इदारों का योमिया खसारा मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पीआईए की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। ये तमाम तवक्कुआत पूरी करने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा? देखें, एक तरफ तो जो निष्कारी की आप बात करें ना, वो तो बहुत अहम है, क्योंकि उससे एक तरफ तो जो सालाना 100 से 150 अरब रुपए का ये नुकसान कर रही है पीआईए, उससे गवर्नमेंट की जो है ना वो छुटकारा हासिल हो जाएगा। और अरेस्ट कर लिया गया। अब खैर वो प्लेन उड़ा नहीं रहे थे, सिर्फ अपने आप को पायलट बता रहे थे, लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें जो है वो पहले भी होती रही हैं। पीआईए के आपको मालूम है नाम काफी खराब हो चुका है। इमरान खान के जमाने में फेक लाइसेंसेस का भी एक शोर मचा था और कहा यह गया था कि फेक लाइसेंस के साथ लोग काम कर रहे हैं, फेक लाइसेंस दिखाए जा रहे हैं पायलट्स के। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एयरलाइन है यानी पीआईए, उसकी फ्लाइट जो है वो यूरोप वगैरह ने बंद कर दी थी। जी हाँ, यूरोप ने कहा था कि पीआईए की कोई फ्लाइट जो है यूरोप में नहीं आ सकती। खैर अब इस वक्त जो है वो पाबंदी हटा ली गई है और बताया ये जा रहा है कि अब पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं वो यूरोप भी जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह से एक बार फिर फेक जो है वो पायलट्स और वो निकलने लगे तो पता नहीं उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज क्या सोचेंगी और क्या कहेंगी कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की वाकयात या इस किस्म के इंसिडेंट्स जो है वो हम मुसलसल देख रहे हैं। और इस खबर के फौरन बाद के पीआईए के ऊपर से ये पाबंदी हट गई है कि वो यूरोप फ्लाइट्स नहीं जा सकती। उसके बाद ये एक अनोखा एक हमारे यहाँ जो है वो चमत्कार देखने को मिला कि कोई साहब जो थे उनको अरेस्ट किया गया है और बताया ये गया है कि वो अपने आप को पीआईए का पायलट बता रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट से इन्हें अरेस्ट किया गया है और अब मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर ये कौन है। क्या ये कोई फैंसी ड्रेस शो का हिस्सा था जिसमें ये हिस्सा ले रहे थे, या फिर ये कोई ऐसे थे जिन्होंने बचपन से सोचा होगा कि मैंने तो जी बड़ा होकर पायलट ही बनना है, लेकिन उसके बाद जब आप पायलट ना बन पाए तो आपने सोचा चलो फेक पायलट ही बन जाता हूँ। तो इस किस्म के भी हो सकता है कि कोई पता लगे, उनकी आगे की स्टोरी पता चले कि जी असल में बचपन से पायलट बनने का शौक था लेकिन नहीं बन पाए। तो फिर उन्होंने सोचा चलो यूनिफॉर्म पहन के और उसके बाद बैज लगा के और किसी का कार्ड लेकर अपने आप को पायलट बताने लगे। अच्छी बात तो ये है कि टाइम पे धर लिए गए, वरना अगर कहीं प्लेन के अंदर पहुंच जाते और उसके बाद कहते जी मैंने तो जहाज उड़ाना है, तो फिर क्या होता? यकीनन पैसेंजर्स के साथ साथ अपनी और कई दूसरे लोगों की जानें भी खतरे में जा सकती थी। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक ज़र मुबादला भी हासिल होगा, जो जिसे हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं। जो ज़ाहिर है बाहर की किसी कंपनी को ही अपने शेयर्स बेचेंगे, अगर कोई लोकल लेता है तो ज़ाहिर है फिर लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाएगी। तो ना सिर्फ ये है कि खसारे से जान छूटेगी, बल्कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। लेकिन पीआईए की अगर हम बात करें तो पीआईए के साथ जो है ना वो एक लेगेसी है। आप जानते हैं 70s की जो है ना एक दुनिया की टॉप 2 या 3 जो एयरलाइंस थी उनमें से एक पीआईए शुमार होती थी। और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली ये तरक्कियों का सफर तय करती रही। या आप ये देखें एमिरेट्स एयरलाइन हो, इतिहाद एयरलाइन हो, यूएई की सऊदी एयरलाइन, इन सब में जो है वो हमारे पाकिस्तान की पीआईए इंटरनेशनल के जो लोग हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने उन एयरलाइंस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी और लोगों को नौकरियां देने की वजह से इतना उसके ऊपर बर्डन किया पीआईए के ऊपर कि वो इदारा जो कभी अरबों रुपए कमा के देता था, आज जो वो 75 अरब रुपए के नुकसान में है। स्टाफ जो है पर फ्लाइट या पर जहाज के जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो हम स्टाफ कैरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बोझ भी ये है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी इसको लेगा पीआईए को, उसको सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होगा कि ये स्टाफ का इतना बड़ा खर्चा है, ये किस तरीके से जो है वो इसको मैनेज किया जाए, इनको गोल्डन हैंड शेक दे के फारिग किया जाए। तो बज़ाहिर लगता ये है कि ये मामला को बहुत जल्द जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट का खर्चा जो है, गवर्नमेंट का लॉस है 75 अरब रुपए वाला या 150 अरब रुपए सालाना वाला, वो शायद खत्म हो जाए।
लेकिन ये जो रेवेन्यू आने वाली बात है कि उसके 50 या 51-52% जितने फीसद भी शेयर फरोख्त किए जाएंगे, तो उस मामले में थोड़ी सी मुझे जो है ना वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है। तो अकमल साहब, ये सारे जो 8 ग्रुप्स अभी सामने आए हैं, इसमें 2 एयरलाइंस भी हैं, जो फ्लाई जिना है, एयर ब्लू लिमिटेड है, और फिर जो दीगर कारोबारी इसमें ग्रुप शामिल हैं। तो अब ये किसी एयरलाइन को ही, PIA को उसके हवाले करना ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें एक एक्सपीरियंस भी होगा, चाहे वो प्राइवेट और एक नॉर्मल साइज़ की एक एयरलाइन चला रहे हो, PIA का एक ह्यूज साइज़ है, या फिर कोई और कारोबारी ग्रुप टेकअप करे जिसके पास फंड्स थोड़े ज़्यादा हों, जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके ताकि ये इदारा बेहतर तौर पर चल सके। तो ये इसमें हुकूमत के लिए आपके पास तजवीज़ क्या होगी? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन भी हमारे सामने है। आपको याद होगा कि के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया तो बड़ी वो भी स्कैंडलाइज हुई कि सारी की सारी जो तारें हैं उन्हें कॉपर जो है वो बेच दिया। उसके बाद काफ़ी तनाज़ात चलते रहे। इस वक्त भी जो है वो कराची में सबसे महंगी बिजली जो है वो आवाम जो है वो ले रहे हैं, उनको सहूलियात उस हिसाब से नहीं है, और एज पर एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, बाबडा के साथ भी के इलेक्ट्रिक के डिस्प्यूट्स होते रहे। अब ऐसा ना हो कि जो है वो PIA को भी इस तरह के ग्रुप को दे दिया जाए जो अल्टीमेटली परफॉर्म ना कर सके और अपने रूट को जो है ना, वो PIA के पास जो सबसे कीमती चीज है उसके होटल्स हैं, एक रोज वैलेट होटल जो आपने सुना हुआ है, और दूसरा उसके पास इसके रूट्स हैं। अब ये ना हो कि वो कोई प्राइवेट ग्रुप आए और उसको जो है ना उसके जितने कीमती रूट्स हैं वो उठा के बेच दे और PIA को बिल्कुल डाइल्यूट करके जो है ना वो खत्म कर दे। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं कि जब आप इसको बेच रहे होंगे तो उनमें सब चीजों को कंसीडर किया जाना है कि इसके रूट ना बेचे जाएं, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इसके एम्प्लॉइज का ख्याल किया जाए, सर्विसेज का जो मयार है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम बेच रहे होंगे तो ये सारी चीजें उन टर्म्स एंड कंडीशंस में मेरे ख्याल में रखी जानी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है ना वो ये ना हो कि सिर्फ जो है ना वो 150 अरब रुपए सालाना का लॉस बचाने के लिए मतलब जो है वो एक बुरी साख जो है वो मजीद कायम हो जाए PIA की। तो ये नहीं होना चाहिए। सही। और फिर अकमल साहब, ज़ाहिर है एक टेस्ट केस भी हो सकता है कि आगे अगर आपको और 6-7 इदारों को प्राइवेटाइज करना है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें कुछ IPPs हैं और कुछ दीगर इदारे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये एक ऐसा रोल मॉडल केस होना चाहिए कि फिर उनको भी प्राइवेटाइज करने में आसानी हो, चूँकि हमेशा वो जो पहला कदम होता है वही मुश्किल होता है, और ये पहली प्राइवेटाइजेशन शायद मुश्किल हो, चूँकि एक बड़ा गैप आ चुका है पिछली और अब जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है इसमें। देखें, ये एक तरफ तो जहां आप बात कर रहे हैं PIA की, तो इसके अलावा कई जो मेन जो इसका सफेद आती है ना, वो अगर मैं बात करूं तो एक तो PIA है, उसके बाद स्टील मिल है, ठीक है, और जो सबसे जो बड़ा सफेद आती है वो आपके जो है वो पावर सेक्टर और ये जो बंद पावर प्लांट्स है ना, जिनकी कैपेसिटी चार्जेस 60% के हिसाब से हमें जो वो देना पड़ रहे हैं, और डिस्कोस का जो लॉस है, बिजली चोरी की वजह से जो लॉस है, और हमारा जो सर्कुलर डेट आज 5000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और सिर्फ इस साल में ये सारा का सारा पावर सेक्टर का तकरीबन 450 अरब रुपए हो चुका है। हालांकि आप देखें कि बिजली की कीमतें किस हद तक बढ़ाई जा चुकी हैं, और ये सब कीमतें, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये सारे इस मद में लिए जाते हैं कि जितने भी लॉसेस हो रहे हैं ये सारे जो है वो कवर किए जाएंगे। इसके बावजूद 450 अरब रुपए का जो इजाफा है सर्कुलर डेट में, ये लम्हा फिक्रिया है। ये मेरे ख्याल में PIA से भी ज्यादा जो है वो कंसर्निंग किस्म की बात है, और इस तरफ जो है वो IMF ने भी अपनी तवज्जो दिलाई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो खसारे में जा रहे हैं, जिनकी वजह से हुकूमत को बहुत ज्यादा खसारा हो रहा है, उनको पहले प्राइवेटाइज करें या उनको बंद करें या उनकी टर्म्स को नेगोशिएट करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है प्राइवेटाइज करने के हवाले से। अगर मैं बात करूं, इवन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो पावर सेक्टर को अगर ये दे दें और इनसे जान छुड़ा लें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सूद की पेमेंट है वो इतनी हो चुकी है कि छोटे मोटे खर्चे कम करने से काम नहीं बनेगा। इवन अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जीरो कर दे फिर भी जो है ना वो हमारा वो बजट डेफिसिट जो है वो खत्म नहीं होगा। इस हद तक हमारा जो है वो सूद का 9,500 अरब रुपए का जो सूद 2024 में एक्सपेक्टेड है, अब 9,500 अरब रुपए की तो इस मतलब टोटल टैक्स कलेक्शन है।